बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आज हमारा टॉपिक स्पेशल केसेस है। ये इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सिलसिले का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे कि उनको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, जो कि जनरली तो उन सारे रूल्स और रेगुलेशंस और सारे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम उस सेंटेंस का बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगा। रूल्स तो इसमें उस तरह से अप्लाई नहीं होते, लेकिन एक सेंस अप्लाई होती है, एक मीनिंग अप्लाई होता है, और उस मीनिंग के मुताबिक हम उसको चेंज करते हैं। तो मतलब कहीं कहीं हमें वो रूल हेल्प करेंगे जो हमने शुरू से पढ़े हुए हैं, और फिर कहीं कहीं हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा चेंज करेंगे। वो सिचुएशन वन बाय वन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं है कि जी इन्वर्टेड उसमें रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या आएगा, रिपोर्टेड में क्या आएगा। इसमें डायरेक्ट मैं आपके सामने सेंटेंस ला रहा हूँ और उसका सोल्यूशन ला रहा हूँ और उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जी, गुड ही एक्सक्लेम्ड। तो गुड ही एक्सक्लेम, इसका मतलब जो गुड वाला वर्ड है, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो बाद में हम इसको बोलेंगे। ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेयर, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो गुड हम उसी वक्त कहते हैं ना जब हम किसी पे खुश होते हैं या सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। और था ये एक्सक्लेमेटरी वाला, तो हमने एक्सक्लेम वगैरह यूज़ कर दिया। ये भी एक्सक्लेमेटरी वाला ही है। ओह, शी एक्सक्लेम्ड एंड टर्न द प्रोग्राम ऑफ। जब उसने कहा तो उसने कोई नफरत शो की ना कि ये ऐसे ही बुरा सा है। तो विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब हेट्रेड, डिस्गस्ट, शी टर्न द प्रोग्राम ऑफ। ठीक है, शी टर्न द प्रोग्राम ऑफ। क्लियर? आइडिया सारा वही चल रहा है, सिर्फ ये है कि इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया है। शी एक्सक्लेम्ड और शी एक्सक्लेम्ड आगे चल के वो शी टर्न द प्रोग्राम ऑफ होगा। शी इधर आगे जाके लिंक हो जाएगा और एक्सक्लेमेशन जो है वो एक्सक्लेम वो इधर शो हो जाएगा। ही सेड थैंक यू, ही थैंक्ड मी, राइट। ही सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद। ये जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, ये जो बोला जाता है ये उस वक्त बोला जाता है जब हम किसी से मिलते हैं, और मिलते ही हैंडशेक किया जाता है या हैंडशेक नहीं भी करते तो हम बोलते हैं ये वर्ड्स। इसको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, हम दुआ दे रहे होते हैं किसी को। ठीक है, ही सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, तो ही ग्रीटेड मिस्टर अहमद। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये गुड आफ्टरनून वगैरह सारा ख़त्म हो जाता है, अस्सलाम वालेकुम भी हो तो ख़त्म हो जाता है। ही ग्रीटेड मिस्टर अहमद। ही सेड गुड नाइट माई सिस्टर। अच्छा, लेकिन गुड नाइट जो है याद रखें ये ग्रीटिंग्स के लिए नहीं है, ये तो जुदा होने के लिए ना, मिलने के लिए तो ये नहीं है, तो इसलिए इसको हम रिमूव नहीं करते। शी सेड गुड नाइट टू हर सिस्टर, टू हर सिस्टर इधर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरह से नंबर 6 पे अगर आप देखें, ही सेड कर्स दिस फॉग। ये एक बद्दुआ और इस सेंस में आ रही है, तो ही कर्स द फॉग, बुराई उसकी की जा रही है ना कि भाड़ में जाए ये धुंध, ये फॉग। ही सेड गुड लक, ही विश्ड मी लक। ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही हम चेंज कर रहे हैं इसका। स्पेशल केसेस है ना, तो इसी से आपको फर्दर लिंक्स मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली एग्जाम्स में यही आते हैं इसी तरह के, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ही सेड हैप्पी क्रिसमस, ही विश्ड मी अ हैप्पी क्रिसमस। अगर हैप्पी ईद हो तो ही विश्ड मी अ हैप्पी ईद। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, हमने उसको इनडायरेक्ट में लाना है ना, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, मीनिंग वही रहना चाहिए बस, वर्ड हम पूरे के पूरे चेंज कर रहे हैं सेड की जगह पे। ही सेड लॉयर, ही कॉल्ड मी अ लॉयर, कॉल्ड मी कहा मुझे ना। इसी तरह से ही सेड डैम, तो ही स्वॉर, उसने कसम उठाई। डैम कसम उठाने के लिए होता है ना। द नोटिस सेड वेलकम टू लाहौर, द नोटिस वेलकम्ड विजिटर्स टू लाहौर। इधर मतलब ये है कि लाहौर की जब एंट्री पॉइंट आता है तो वहाँ पे एक नोटिस है वेलकम टू लाहौर। द नोटिस सेड वेलकम टू लाहौर, तो इसको हमें नोटिस वेलकम्ड विजिटर्स टू लाहौर।
ही सेड कैन यू स्विम एंड आई सेड नो, ये वो मिक्स वाला आ गया। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्विम एंड आई सेड आई कुडंट। नो का आई कुडंट, अगर येस होता तो आप कहते येस आई को अपना आई सेड आई कुड, ठीक है, बल्कि ये आ भी गया है। ही सेड विल यू हैव टाइम टू डू इट, आई सेड येस। ही आस्क्ड इफ आई वुड हैव टाइम टू डू इट एंड आई सेड दैट आई वुड, तो वुड आ गया इसमें। अच्छा, इसके साथ ही आगे 15 वाला, द बॉयज से टू द टीचर मैडम द पीरियड इज ओवर। द बॉयज टेल द टीचर रिस्पेक्टफुली दैट द पीरियड इज़ ओवर। ये मैंने स्पेशल केस में भी इसको ऐड कर दिया, लेकिन ये पहले भी आ चुका है डिक्लेरेटिव में कि मैडम ख़त्म हो जाएगा या मैडम सर कोई भी हो वो ख़त्म हो जाता है, रिस्पेक्टफुली उसकी जगह पे आता है। ये बात हम डिक्लेरेटिव में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पे इसको डिटेल में देख सकते हैं। द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली सेड टॉम। टॉम सेड दैट चिल्ड्रन हैड बेटर टू गो टू बेड अर्ली। ये भी डिक्लेरेटिव के तरीके से ही हम कर रहे हैं, लेकिन हैड बेटर आ गया ना, तो इसलिए फिर हम इसको थोड़ा सा स्पेशल केस दे के कर रहे हैं। 17 में है जी यूड बेटर गो, इसमें भी हैड बेटर है ना, यूड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर्स शी सेड। तो एडवाइज्ड की सेंस में आ जाता है, शी एडवाइज्ड अस या शी वार्नड अस नॉट टू ड्रिंक द वाटर। कोई टेंशन होगी ना जिसकी वजह से वार्न किया जा रहा है कि ये पानी ना पिए, बेहतर है ये पानी ना पियो, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, तो एडवाइस या वार्न यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, ऊपर वाला जो सेंटेंस देखें हैड बेटर है, उसमें भी एडवाइस आ सकता है, ठीक है। टॉम एडवाइज्ड चिल्ड्रन टू गो टू बेड अर्ली। उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही हम चेंज कर सकते हैं। एडवाइज्ड चिल्ड्रन, टॉम एडवाइज्ड चिल्ड्रन टू गो टू बेड अर्ली, ये भी इधर आ सकता है। 18 में है जी द स्ट्राइक लीडर सेड लेट्स शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। ये वो लेट वाला, द स्ट्राइक लीडर अर्ज द वर्कर्स टू शो द बॉसेस दैट दे वर यूनाइटेड। इसको मैंने स्पेशल केस में इसलिए रखा क्योंकि नॉर्मली अर्ज या इस तरह के वर्ड्स नहीं आते, लेकिन अब यहाँ पे उकसाया जा रहा है, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, तो अर्ज का वर्ड आ गया सेड की जगह पे। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, अच्छा अब ये जो 19 से लेकर 21 तक हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ज़रा देखें हम कैसे करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ही सेड इफ़ आई लिसन आई विल लर्न। अली सेड दैट इफ़ ही लिसनड, ये फर्स्ट कंडीशनल है कि जिसमें इफ़ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आता है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आता है। तो इसमें जब हम चेंज करेंगे तो इफ़ ही लिसनड यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट बन जाएगा और जो विल है ये वुड बन जाएगा फर्स्ट कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल वो होता है कि जब सिंपल पास्ट आता है इफ़ वाली क्लॉज में और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है उसमें मेन क्लॉज में, तो उसको चेंज हम जब करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही आता है। अली सेड दैट इफ़ ही लिसनड ही वुड लर्न। अच्छा, इसमें ना पैटर्न चेंज भी हो सकता है, मतलब ये इफ़ ही लिसनड एंड पे भी जा सकता है, इसमें भी इफ़ ही लिसनड एंड पे जा सकता है, इफ़ वाली क्लॉज एंड पे भी जा सकती है, तो दैट और इफ़ इकट्ठे फिर नहीं आएंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। अली सेड दैट ही वुड लर्न इफ़ ही लिसनड, ये भी हो सकता है। और थर्ड कंडीशनल में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है इफ़ वाली क्लॉज में और वुड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म आती है मेन क्लॉज में, तो उसको अभी जब हम चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, सेम टेंस ही रहता है। अली सेड दैट इफ़ ही हैड लिसनड ही वुड हैव लर्नड। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने बताया, अली सेड दैट ही वुड हैव लर्नड इफ़ ही हैड लिसनड, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि तीनों कंडीशनल में सिर्फ ये एक फर्स्ट कंडीशनल की क्लॉज है जिसमें टेंस चेंज होता है, बाकी सारे वैसे के वैसे रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की स्पेशल केसेस थी वो मैं आपके सामने लाया और एग्जांपल्स की शक्ल में।
आपको मैंने बताई। तो इसके साथ ही हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। बाद में हम इसकी फर्दर एक्सरसाइजेस के थ्रू एक दूसरे के साथ इन टच रहेंगे, लेकिन टॉपिक ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सारी इंस्ट्रक्शंस। दैट्स इट फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।